नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिंदी ग्रामर की क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज तक जेबीटी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2015 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर थे एचपी जेबीटी टेट के, वहां से मैंने हिंदी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आपको लेवल पता लग जाएगा कि हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। साथ में अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो जेबीटी टेट का अगर एग्जाम देने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूढ़ी शब्द छाटिए। तो आपको इसमें से रूढ़ी शब्द बताना है। अब रूढ़ी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो तो वो आपके रूढ़ी शब्द होते हैं। तो बताइए इनमें से रूढ़ी शब्द कौन सा है? सेनापति, पितांबर, पंकज या पुस्तक। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? रूढ़ी शब्द छाटिए, रूढ़ी शब्द बताना है। सेनापति, पितांबर, पंकज या पुस्तक। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुस्तक। जो पुस्तक है इसको आप दो सार्थक खंडों में बांट नहीं सकते। मान लीजिए आप इसका संधि विच्छेद कर भी दो, पू प्लस हस्ता कुछ लिख दो, मगर उसका जो है मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, अगर करा भी आपने तो उनका मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो वो आपके रूढ़ी शब्द होते हैं। इसमें ऑप्शन डी, पुस्तक जो है रूढ़ी शब्द है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शिक्षक का वाचन होता है। अब आपको बताना है शिक्षक का वाचन कौन सा होता है? आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, मुख वाचन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शिक्षक का वाचन कौन सा होता है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या हो गया? जैसे कोई आपको ज्ञान दे रहा है, कुछ अनुभव आपको बता रहा है, विचार बता रहा है, जिससे आप कुछ सीखते हैं एक तरह से। तो शिक्षक से आप सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो वो आपका आदर्श वाचन है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। थर्ड देखिए, वह लड़का गरीब है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? अब विशेषण सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम का आपको विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़का है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? गरीब। गरीब है बता रहा है ना कोई, जो आपका सेंटेंस देखा कि वह लड़का गरीब है, तो कैसा है? गरीब है। तो आपको बताना है विशेषण कौन सा है? सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या परिमाणवाचक है। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है गुणवाचक। अब ये गुण ही तो बता रहा है लड़का कैसे गरीब है। या तो अमीर बोलेगा, गरीब बोलेगा, काला बोलेगा, गोरा बोलेगा, तो वो आपके गुण में आ जाता है। ठीक है, तो गुण बता रहा है उसका, तो वह लड़का गरीब है, इसमें विशेषण क्या है? गुणवाचक है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो जेबीटी टेट का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे। आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। पिछले 10 साल के हमने जेबीटी टेट के पेपर कवर कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट जो है उसका कंप्लीट मटेरियल मिलेगा विद डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू नोट्स। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। हम वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? अब आपको गर्म जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है। गर्माना, गर्माहट, गर्माया या गर्मी। तो बताइए गर्म जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? बोलते हैं ना गर्मी लग रही है, तो आप एक भाव भी प्रकट कर रहे हो कि गर्मी लग रही है, तो गर्म का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है? गर्मी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है जो लोहा है ये कैसी संज्ञा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, द्रववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो बताइए लोहा कैसी संज्ञा है? अब जो आपके द्रव होते हैं जैसे पानी हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक होते हैं। अगर जैसे ताजमहल बोल दूं, नेहा बोल दूं, कोई पर्टिकुलर चीज का बोलूं तो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक जैसे कोई आप एक जाति का बोध करो, जैसे क्रांतिकारी हो गए, तो उसमें तो कोई भी क्रांतिकारी रह सकता है, तो वो जातिवाचक होते हैं। तो लोहा क्या है? ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिक्स देखिए, प्रताप विलाप। अब आपको यहाँ देखा प्रताप और विलाप, तो प्रताप का मतलब बता रखा है। प्रताप का मतलब क्या होता है? आशय क्या है? बकवास करना या बड़बड़ करना। वैसे ही पूछ रहा है जो विलाप दे रखा है इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या आपका जो है अर्थ निकलता है? जोर जोर से रोना, रोने की आवाज सुनाई देना, रो रो कर दुख प्रकट करने की क्रिया, आंसुओं से सबको धो डालना। तो लास्ट वाला तो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, आंसुओं से सबको धो डालना, ये क्या बात बनी? तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। बताइए जो विलाप है इसका मीनिंग क्या है? प्रताप का इन्होंने बताया बकवास या बड़बड़ करना। जो विलाप है इसका मतलब क्या है? सिक्स का राइट आंसर है रो रो कर दुख प्रकट करने की क्रिया। तो विलाप का मतलब क्या हुआ? रो रो कर दुख प्रकट करने की क्रिया। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखिए, आगामी और भावी। ठीक है, आगामी भावी लिखा है, तो आगामी का मतलब क्या होता है? आगे आने वाला। वैसे पूछ रहा है अब भावी का जो अर्थ है वो क्या होता है? भविष्य में ना होने वाला, भविष्य में होने वाला, भविष्य के साथ जुड़ा हुआ, या भविष्य से दूर नहीं। तो बताइए आगामी का मतलब बताया इन्होंने आगे आने वाला। भावी का मतलब क्या होता है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, भविष्य में होने वाला। तो आगामी का मतलब होता है आगे आने वाला, और भावी का होता है भविष्य में होने वाला। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट देखिए, झगड़ालू। अब झगड़ालू में आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, प्रत्यय आपका लास्ट में होता है, उपसर्ग स्टार्टिंग में होता है। तो बताइए झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आलू, ऊ,
आऊ या इनमें से कोई नहीं। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है आलू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आलू है। वैसे ही नेक्स्ट में देखिए पराक्रम दिया है, इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपका स्टार्टिंग में होता है। प्र हो गया, प्रा हो गया, कम हो गया, पर हो गया। तो देखिए कम तो लास्ट में आपका बन रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन सी ऐसे कट कर दो। पराक्रम में उपसर्ग क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रा। ठीक है, तो प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते आते हैं, ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और ऐसा है जेबीटी टेट बहुत ईजी है, अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आप एक बार में भी निकाल सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में तो हम ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जेबीटी टेट ऑनलाइन कोचिंग, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा। आपके सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हर एक सब्जेक्ट जो है हम डेली पढ़ाते हैं। डेली आपकी क्लास होती है, डेली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जेबीटी टेट तो ऐसा एग्जाम है पहली बारी में आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट ने निकाल भी रखा है, बस उनको अब कमीशन देना है। आपको पता है कमीशन भी जल्दी आने वाला है, तो मेन है जो टेट है वो सब निकाल देंगे, मेन आपका कमीशन ही रहेगा। कमीशन में जो है अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी की सिलेक्शन होगी। तो टेट के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी जो ये पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन है विद आंसर की। ठीक है, आंसर की भी साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खुद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आंसर की से चेक करना आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है न्यूटन का विपरीत आर्थक शब्द। तो आपको एक तरह से अपोजिट बताना है, जैसे पर न्यूटन दिया है, इसका अपोजिट क्या होगा? प्राचीन, अर्वाचीन, पुराना या पुरातन। तो बताइए जो न्यूटन दे रखा है इसका विलोम क्या है एक तरह से? तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पुरातन। ठीक है, न्यूटन का जो अपोजिट होगा, विपरीत होगा, वो क्या है? पुरातन। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। न्यूटन जैसे नया, जैसा पुरातन मतलब पुराना हो गया। 11 देखिए इनमें से कौन सा शब्द आनंद का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो पर्यायवाची होंगे और एक नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? मोद, प्रमोद, आमोद और मानंद। तो बताइए जो आनंद है उसका पर्यायवाची नहीं है, 3 तो है और एक नहीं होगा। 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है मानंद। जो मानंद है ये आपका पर्यायवाची नहीं है आनंद का। मोद भी पर्यायवाची है, प्रमोद भी पर्यायवाची है और आमोद भी जो है पर्यायवाची है आनंद का। जो मानंद है ये पर्यायवाची नहीं है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12 देखिए कान में तेल डाल ले बैठे रहना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, ये भी पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी है, कान में तेल डाले बैठे रहना। तो इसका मतलब आपको बताना है, अर्थ बताना है। कपटपूर्ण व्यवहार, कहने से काम ना करना, कुछ सुनने को तैयार ना रहना, व्यर्थ बैठे रहना। तो बताइए कान में तेल डाले बैठे रहना इसका मतलब क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है कुछ सुनने को तैयार ना होना। तो ऐसे जो आपका ये लोकोक्ति है, कान में तेल डाले बैठे रहना, इसका मतलब होता है कुछ सुनने को तैयार ना रहना। ठीक है, कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप बस सुनना ही नहीं चाहते उसकी बात को, तो इसका जो लोकोक्ति होगी वो क्या होगी? कान में तेल डाले बैठे रहना। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए कान कुतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए अब मुहावरा पूछ लिए, कान कुतरना, तो इसका आपको मतलब बताना है। बहुत अधिक चालाक होना, चुगली करना, लड़ना, साथ छोड़ देना। तो बताइए कान कुतरना इसका मतलब क्या होता है? जो कान कुतरना होता है इसका मतलब होता है बहुत अधिक चालाक होना। ठीक है, जो बहुत चालाक होता है उसको बोलते हैं कान कुतरना, यानी बहुत अधिक चालाक होना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज में कौन सा समास है? अब यहाँ पर देखा त्रिभुज, आपको बताना है इसमें समास कौन सा है। द्विगु है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है? तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द्विगु। जहां पर भी आपका जैसे नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज, ठीक है, तो 3 भुजाओं वाला, तो वो आपका क्या है? द्विगुण। जैसे नंबर आ गया, चौराहा आ गया, मतलब 4 आपके रास्ते हैं, तो वो आपका वो भी द्विगु में आएगा। जिसमें स्टार्टिंग में नंबर आता है उसे हम द्विगु समास में डालते हैं। ठीक है, वो द्विगु समास होता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 15 देखिए, दिग्गज में प्रयुक्त संधि है। अब आपको बताना है यहाँ पर संधि कौन सी है दिग्गज में। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या हिंदी संधि है? तो मैंने आपको बोला ये कुछ मेन टॉपिक होते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, समास। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब यहाँ देखिए संधि विच्छेद का आ गया है, दिग्गज में प्रयुक्त संधि कौन सी? आपको संधि बताना है इसमें। ठीक है, तो बताइए संधि कौन सी है इसमें? 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है व्यंजन संधि। जब दिग्गज का आप संधि विच्छेद करोगे तो आपका जो व्यंजन है वो व्यंजन से मिल रहा होता है, तो जब भी व्यंजन व्यंजन से मिले तो आपके व्यंजन संधि के अंडर आता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 16 देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। अब आपको शुद्ध शब्द बताना है, यानी स्पेलिंग सबसे सही किसकी है? 3 की गलत होगी, 1 सही होगी। क्या लिख रखा है? कनिष्ठ लिखा हुआ है। ठीक है, कनिष्ठ की स्पेलिंग बतानी है। कनिष्ठ क्या होता है? या तो बहुत छोटा या सबसे छोटा। ठीक है, उसे कनिष्ठ बोलते हैं। अब स्पेलिंग बतानी है सबसे सही कौन सी है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ ऐसे लिखेंगे आपका। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
17th है अल्प प्राण नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से अल्प प्राण कौन सा नहीं है। अब जो अल्प प्राण नहीं होते उनमें क्या होता है, जब आप उनको बोलोगे तो मुंह से हवा नहीं निकलेगी, ठीक है, कम निकलेगी, या तो ऐसे बोल सकते हो। तो देखिए ट बोल रहे हो तो ज्यादा हवा नहीं निकल रही, र बोल रहे हो तब भी ज्यादा हवा नहीं निकल रही, य बोल रहे हो तब भी ज्यादा हवा नहीं निकल रही, मतलब ह बोलोगे तो देखो हवा ज्यादा निकल रही है, तो ये आपका अल्प प्राण नहीं है। तो देख सकते हो आप हिंदी ग्रामर के जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डीप में जो है आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें पूछा अल्प प्राण कौन सा नहीं है, वो है, बोलोगे तो ज्यादा हवा निकल रही है, ठीक है, अल्प प्राण जो होते हैं उनमें हवा आपकी कम निकलती है। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को ना माने, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बताइए इसके लिए क्या होगा, जो किए गए उपकार को ना माने उसे क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, स्वार्थी बोलेंगे, पापी बोलेंगे या निर्दयी बोलेंगे। तो जो किए गए उपकार को ना माने, ये आपका एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 का जो राइट आंसर वो है कृतज्ञ, ठीक है, जो कृतज्ञ होगा ये, इसे क्या बोलेंगे, जो किए गए उपकार को ना माने उसे बोलेंगे कृतज्ञ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है। अब यहाँ पर आपको एक वाक्य दे रखा है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, तो ये आपका एक वाक्य दे रखा है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित है, सरल है या भिन्न है। तो सरल तो है नहीं क्योंकि अलग अलग वाक्य, दो वाक्य जोड़ रखे हैं, देखिए मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, तो दो वाक्य, तो सरल तो ऐसे ही कट गया। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या है। 19 का जो राइट आंसर वो है मिश्रित, ये कैसा है, मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, तो ये मिश्रित वाक्य है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर देखिए बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो जो आपको बूढ़ा दे रखा है, ये एक वर्ड दे रखा है बूढ़ा, इस विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, बुढ़ावा, बुढ़ापा, बुढ़िया या कोई नहीं। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है, पढ़ते ही आपको पता लगेगा राइट आंसर क्या है, बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़ा से क्या होगा, बुढ़ापा, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी थी बूढ़ा विशेषण से, तो वो क्या होगी, बुढ़ापा होगी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखिए, उसका अंबर फट गया में अंबर का अर्थ है, तो इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसका अंबर फट गया। अब अंबर का आपसे मतलब पूछ रहा है, अंबर किसे बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं, कपड़ा, तीनों या नभ, तो बताइए किसको बोल रहे हैं इसमें अंबर, उसका अंबर फट गया। तो 21 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कपड़ा, ठीक है, कपड़ा ही होगा, ठीक है, अंबर का इसमें मतलब क्या है, कपड़ा है, उसका जो कपड़ा है वो फट गया, तो उसका अंबर फट गया। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए, अपने कथन की डैश प्रमाणित कीजिए, तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है, बीच में फिल द ब्लैंक्स एक तरह से, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने कथन की मिथ्या, सत्यता, भाषा या तार्किकता। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या है। 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सत्यता, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, तो जो आपका कथन है वो सही है उसको प्रमाणित कीजिए कि आपने जो बोला है वो सही है या नहीं है, तो इसमें जो आपका यहाँ फिल द ब्लैंक्स में आएगा वो सत्यता आएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए, मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। अब एक सेंटेंस दिया है, मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, तो आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। तो कई जो दे रखा है ये रेखांकित है, कई ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सर्वनामिक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक। तो बोल रहा है मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, तो कई लड़के ये आपका संख्या बता रहा है एक तरह से, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक नहीं होगा, कोई गुण नहीं बता रहा उनके, ना परिमाणवाचक है ना सर्वनामिक है, ये संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कई लड़के, तो कई सारे लड़के होंगे, तो एक तरह से संख्या बता रहा है इसमें, तो कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन 24 है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो देवनागरी लिपि है उसमें हिंदी के अलावा कौन सी भाषा लिखी जाती है, तमिल, बंगाला, पंजाबी या मराठी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मराठी। तो जो देवनागरी लिपि है उसमें हिंदी भी लिखी जाती है और साथ में मराठी भी लिखी जाती है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो आप देख सकते हो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी जो आपकी ग्रामर है डीप में वो भी पूछी जा रही है, ठीक है, तो ऐसा सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। जो हिंदी ग्रामर है अच्छी पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे ज़्यादा डिफिकल्ट है, कर सकते हो अगर अच्छे से तैयारी करोगे, तो ऐसे नहीं कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, ये आप अपने जो सब्जेक्ट है इनको अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बाकी मैंने जो इंग्लिश है उसकी भी वीडियो बना रखी है, चैनल में जाके प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पर आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके के आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइंस के आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो सारे आपको जो है प्रीवियस वीडियो में मेरे मिल जाएंगे। आज हम हिंदी के कर रहे हैं। क्वेश्चन 25 देखिए, भारतीय संविधान ना में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949,
26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो बताइए जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया? क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 में जो है अपनाया गया। 26 है काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए काला शब्द लिखा है, इसके लिए आपको उपयुक्त भाववाचक संज्ञा बताना है। तो बताइए कौन सी होगी? कालापन होगी, कालिमा होगी, कोयल कुलाएं होगी या कालीमन होगी? तो बताइए काला शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा कालापन, कालिमा, कालाएं या कालीमन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है कालीमा। ठीक है, काला शब्द के लिए जो उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है वो कालीमा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इस पीडीएफ में, आज तक जितने भी जो है हिंदी ग्रामर की क्वेश्चन जेपीटी टेट में आए वो सारे कवर कर रखे हैं। ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इसके आंसर की भी आपको मैं दे दूंगा, तो वहां से आप चेक भी कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो कुछ 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो ऐसे पूरा अगर कराने लगूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो इसको आपको खुद डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, और जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि जेबीटी टेट में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ ही अगर जेबीटी टेट का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स लेना होगा तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से जो है आपको जेबीटी टेट का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हमने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिमाचल जी के, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, कंप्लीट स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो नीचे ऐप का लिंक भी दिया है, अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऐसा अगर खुद भी तैयारी कर रहे हो तो भी इस एग्जाम को आप निकाल सकते हो, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर सारे देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उस वे में जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है जेबीटी टेट आप निकाल सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी इस वीडियो को आज मैं इतना ही रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।